हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बीए पार्ट 2 का अरबी हिंदी, ये आपके साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सभी के लिए है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये सभी क्वेश्चन आपको सही बताया जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर डायरेक्ट। तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है आपका मोक्षदाता राम, यानी जितना भी चैप्टर है हिंदी में आता है ये सभी हम आपको बता देंगे, और जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है वो सभी। तो एक वीडियो में ही सभी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोक्षदाता राम जो है ये शीर्षक यानी निबंध के लेखक कौन है। तो मोक्षदाता राम जो सबसे पहले ये क्या है, एक निबंध है, और इनके लेखक हुआ महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आगे की ओर बढ़ते हैं। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ। तो राम का जीवन वृत्तांत, या हनुमान का चरित्रांग, या महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी इंग्लैंड क्यों गए थे। ऑप्शन क दिया है डॉक्टरी पढ़ने, ऑप्शन ख दिया है वकालत पढ़ने, ऑप्शन ग दिया है युद्ध करने, ऑप्शन घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में। कहाँ जन्म हुआ? पोरबंदर गुजरात में। आपको याद रखना है कि पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए। उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका, या इंग्लैंड, या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किनके साथ दुर्व्यवहार व्यवहार दिखाई पड़ा। तो इसका राइट आंसर अंग्रेजों का भारतीयों के साथ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 1920 में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कबीर के निकट। महात्मा गांधी के दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें रामत्व है, या योगी का मन रम जाता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या महात्मा गांधी व्यक्तित्व मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित हो। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्य संस्कृति महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पुरुषार्थ। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का अद्वितीय ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामायण। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी महात्मा गांधी जी किसको अद्वितीय ग्रंथ मानते थे, तो तुलसीदास जी की कृत यानी रामायण को, कृत रामायण को। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, स्वकल्पित राम। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि शरीर का तिरस्कार न किया जाए। यानी महात्मा गांधी उस राम को मानते हैं जो जब यानी कि हमारा शरीर तिरस्कार हो जाए, जब हमारा शरीर जो है तिरस्कार न किया जाए, जब तक
वो राम को नहीं देख सकता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? तो गीता को महात्मा गांधी आध्यात्मिक शब्दकोश मानते हैं। क्या मानते हैं? आध्यात्मिक शब्दकोश। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये क्या है? मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। ये क्या है? पुरुषार्थ है, यानी कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों क्या है? आपका पुरुषार्थ हुआ। और पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। हर साधक का अपना अपना डैश होता है, हर साधक का अपना अपना राम होता है, हर व्यक्तित्व का अलग अलग अपना राम होता है मानने वाले के लिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व मोक्ष के कारण व्यक्ति तल्लीनता होता है। क्या होता है? तल्लीनता। तो अगला जो है, अगला चैप्टर है स्वरूप। देखिए ये जो चैप्टर है ये विनोबा भावे का है, यानी स्वरूप। देखिए ये चैप्टर जो है विनोबा भावे का है। विनोबा भावे का जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में। ये बात तो आपको याद रखना होगा कि विनोबा भावे का जन्म हुआ 1895 महाराष्ट्र में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते इस चैप्टर में। तो स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, विनोबा भावे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षाप्रद निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसे प्रेरणा दिया है? अंतर्दर्शन की या आत्मचिंतन की या दोनों की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों की। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? धनी व्यक्ति ने या पागल लड़के ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पागल लड़के ने बोला था आसमान को ढकने जैसी बात। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात किया है? तो सारी पृथ्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होता है अंदर से, यानी किसी भी गांठ को अगर खोलना है आपको तो उसको अंदर से सुलझाना चाहिए, ताकि कोई भी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यानी कि उस बात को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो संसार पर वो बात को लागू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने आप के ऊपर लागू करना चाहिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नारद पृथ्वी को प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, भाषण माला आरंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत के प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य काम करने के लिए क्या छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपनी गिनती करना। अपनी गिनती करना छोड़ देता है और दूसरों की ओर देखता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाराष्ट्र। आगे की ओर बढ़ते हैं। विनोबा भावे किस रूप में ख्याति प्राप्ति है? तो सतीश शिरोमणि, संत शिरोमणि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। विनोबा भावे ने अपनी चिंतन अभिव्यक्ति किस भाषा में किया है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी में, यानी कि ख आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज किया? तो अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की खोज किया। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है, तो पुस्तकीय है या श्रुत है या अनुभूत? इसका राइट आंसर होगा अनुभूत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? गीता प्रवचन, भूदान गंगा, सर्वोदय संदेश या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, घ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विनोबा भावे का निधन जो है कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1982 ईस्वी को। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर शुरू होता है आपका विविधता में एकता। विविधता में
एकता, जिनके लेखक जो है आचार्य नरेंद्र देव है। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म जो है यूपी में हुआ था। कहाँ? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। और 1890 आचार्य नरेंद्र देव का जन्म हुआ आपका 1889 ईस्वी में। कब हुआ? 1889 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म का समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू धर्म का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो हिंदू धर्म को, यानी लेखक ने जो है हिंदू धर्म को भारतीय धर्म कहा है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह कौन सा धर्म है जिसे एक ही साथ अनेक संप्रदाय, यानी कि एक ही धर्म से अनेक संप्रदाय पथ अपनी पहचान के साथ समावष्टि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जो धर्म है ये कैसा धर्म है? तो ये उदार है या विशाल है या दोनों है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी प्राणियों में अपने अपने को अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषदों की। किसका होगा? उपनिषदों की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा संतों द्वारा और सूफियों द्वारा, यानी कि दोनों द्वारा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि दशम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? सिखों द्वारा या हिंदुओं द्वारा? तो लेखक ने हिंदुओं द्वारा जो है भगवान बुद्ध के अवतार को माना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? तो यह भारतीय धर्म का विश्वास है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा क, भारतीय धर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदि प्रवर्तक किसका नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय धर्म। संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे है? तो व्यक्ति विशेष द्वारा होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो चैप्टर है समाज और धर्म। समाज और धर्म, और समाज और धर्म का जो लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना, 1890 ईस्वी में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को देखते चलते हैं। समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजवाद और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे, यानी जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे, ये समाज और शीर्षक निबंध में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे, यानी जब वे, यानी कोई भी धर्म का हो, जब वे अपने धर्म का पालन करने लगेंगे तब सभी लोग सुखी और समृद्ध रहेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गुलर का फूल होने लगी है क्योंकि सभी लोग यानी अपने अपने धर्म को नहीं मानते हैं, यानी कि धर्म गौण हो गया है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो जो सचमुच सदाचारी है उनके मार्ग में क्या आती है? तो अड़चने आती है, अड़चने आती है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा कि यानी कि जो भी सदाचारी व्यक्ति होगा, यानी जो सचमुच सदाचारी व्यक्ति है उनके मार्ग में, यानी कि उनके रास्ते में अड़चने, बहुत सारा अड़चने उत्पन्न होती है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोक्ष। क्या है? और पुरुषार्थ जो है कितने होते हैं? तो 4 होते हैं पुरुषार्थ, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज एकता का आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिससे शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वान का अंकुश है, या शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मण का अंकुश नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ख होगा, शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों का ब्राह्मण का अंकुश नहीं होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म जो है कब हुआ था? हमने आपको बताया 1890 में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के राज्यपाल को सुशोभित किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानाध्यापक की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस संकाय में स्नातक हुए? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान संकाय में इन्होंने स्नातक किया था। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्रिका का संपादन किया? आज या जागरण या मर्यादा या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? तो विचार प्रधान है या पांडित्यपूर्ण है या दोनों है? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। आर्यों का आदि देश, अंतरिक्ष यात्री। तो ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1918 ईस्वी। डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। अगला जो चैप्टर शुरू होता है आपका रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। अगला जो क्वेश्चन चैप्टर का देखिएगा, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक जो है डॉक्टर देवराज है। कौन है? डॉक्टर देवराज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रामायण में चित्रित संघर्ष किस प्रकार का है? 2 भिन्न संस्कृति, 2 भिन्न सभ्यताओं का। इसका राइट आंसर होगा दोनों। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपसी संघर्ष के बीच। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीच अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छे फल देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महाभारत में किस चीज़ की प्रधानता है? तो महाभारत में कर्म और संघर्ष दोनों की प्रधानता दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तो महाभारत का प्रधान विषय क्या है? एक बड़ा यज्ञ या एक बड़ा युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक बड़ा युद्ध। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर देवराज किस विभाग में प्राध्यापक रहे? तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन विभाग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर देवराज मूलतः क्या है? तो ये एक चिंतक व्यक्ति थे। और डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ है? तो 1917 ईस्वी में डॉक्टर देवराज का जन्म हुआ। और डॉक्टर देवराज जो है सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्ति है? तो इनको आलोचक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर देवराज का पूरा नाम है डॉक्टर देवराज नंद किशोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? तो लिखित अजय की डायरी जो है डॉक्टर देवराज जो द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास लिखा हुआ है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ख सांस्कृतिक का दार्शनिक विवेचन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, तो डॉक्टर देवराज द्वारा रचित इतिहास पुरुष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कविता संग्रह। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पथ की खोज डॉक्टर देवराज क्या है? पथ की खोज जो है यानी ये डॉक्टर देवराज का क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ये भी एक क्या है? उपन्यास है। डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये इतना ही क्वेश्चन था और इतना ही क्वेश्चन से आपका एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो जो है मिलते रहे। तो मिलते हैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर। तो चलिए।